कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मात्र 50 क्वेश्चन है, पूरा किताब से जो है ना मात्र 50 क्वेश्चन है, और पूरा किताब से जो है ना पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है। तो आपको जो है 50 में कितना सही हुआ आपको लास्ट में बतलाना है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है और अच्छे तरीका से आंसर टिक आउट करना है, ठीक है ना। और लास्ट में बतलाना है कि 50 में मेरा जो है इतना सही हुआ। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट करके और क्लास से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे कि कह रहे हैं ना, अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। हमने तो ये काफी बार क्वेश्चन करा रखा है। अगर जो बच्चा मेरा 1 बजे क्लास दिखता होगा और शाम को 6 बजे क्लास दिखता होगा ना, उसको अवेलेबल पता होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग 1 बजे क्लास रखे हैं हिंदी का और फिर शाम को 6 बजे रखे हैं हिंदी का, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ने का उसमें अत्यधिक प्रयास कीजिए, ठीक है। तो जल्दी से बतला दीजिए 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना, खुशामद करना होता है मेरे भाई। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और इस सारे क्वेश्चन को काफी बारीकी से आंसर दीजिएगा और काफी अच्छे से टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि 50 में कितना सही हुआ आपको बतलाना है लास्ट में, और ईमानदारी पूर्वक बतलाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। यानी कहने का मतलब है भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं। और शाम को 6 बजे वाला क्लास देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा, क्योंकि ये क्लास में वो आया है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, भूषण जी जो है ना रीति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से टिक आउट कीजिएगा, ठीक है ना। और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, सारे बच्चे के लिए वो जो बोल रहे हैं, ठीक है ना। और जो नए जुड़े है ना वो लिख देंगे कि हम नए हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। रघुवीर सहायक का जन्म स्थान कहाँ है। रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है। और हमने तो ये काफी बार बतलाया है मेरे भाई कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला टिक हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को रिपीट करवाया है, बतलाया है, और जो बच्चा क्लास करता होगा उसे अवेलेबल पता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। किस परंपरा के कवि है। हमने ये काफी बार क्वेश्चन कराया है, सारा क्वेश्चन करा रखा है। जान जाइए कि हमने इतना हिंदी का क्वेश्चन करा रखा है ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर बिहार बोर्ड पूछ देगा ना, एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि कहां से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि हमने सारा अवेलेबल करा कर रखा है पहले से, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। हमने ये भी क्वेश्चन को काफी बार रिपीट किया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम जो था रामनाथ ठाकुर था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। रामनाथ ठाकुर, रामनाथ सिंह ठाकुर था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करें कि उपसर्ग का प्रयोग होता है कहां होता है। देखिए उपसर्ग का प्रयोग हमने बोला था कि उपसर्ग जो होता है सबसे पहले जुड़ेगा और प्रत्यय जो है सबसे अंत में जुड़ेगा, ठीक है ना। तो कहां होता है, तो शब्द के प्रारंभ यानी पहले, ठीक है ना। प्रारंभ मतलब क्या होता है, पहले होता है। तो शब्द के पहले जुड़ता है उपसर्ग, और अंत में जो होता है प्रत्यय जुड़ता है। दोनों याद रखिएगा। देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार बोर्ड किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से मारना होगा, याद रखिएगा, और अच्छे तरीका से पढ़कर ही टिक आउट करना होगा आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, और इस टाइप से पूछा जाएगा तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, मेरा विश्वास है, ठीक है ना। क्योंकि इतना आसान तो आप लोग तो पूरा रट गए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें मेरे भाई। कह रहा है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। हमने कहा बोला जो शब्द के प्रारंभ में जुड़े यानी पहले जुड़े, जो पहले जुड़े उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि प्रति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी जी का निवास स्थान कहाँ है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो याद रखना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इलाहाबाद नहीं हो जाएगा भाई, इलाहाबाद नहीं होगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा, याद रखिएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि नाभादास किस धारा के संत है या किस धारा के कवि है। पूछा जाएगा किस धारा के संत है या कवि है, आपको सेम आंसर टिक आउट करना है, ठीक है ना। वैष्णव दर्शन की क्या है, संत है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से अच्छे नजरअंदाज से देखना होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ अगर पढ़ रहे हैं ना, सेम बुझिएगा ना कि फाइनल बोर्ड परीक्षा पर वहां पर पेपर वाला पर हम लोग परीक्षा यहाँ दे रहे हैं, ठीक
ठीक है ना, और 50 में कितना सही हुआ आपको बतलाना ही है किसी हाल में, ठीक है ना, और ईमानदारी पूर्वक बतलाना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मान जाना मेरे भाई, हार मान जाना। अभी आपका परीक्षा है और मतलब पीछा पैर पीछा खींच लीजिएगा, इसका मतलब घुटना वहां टेढ़ा हो गया आपका, मतलब टूट गया, इसका मतलब आप हार मान गए वहां से, ठीक है ना। बिहार बोर्ड से आप लोग डर गए तो डरना नहीं है, डट कर सामना करते रहना है और रिजल्ट तो बेहतर से बेहतर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें? मलयज का मूल नाम था, मलयज जी का मूल नाम जो था क्या था, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से जो है ना बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मलयज जी का नाम हमने बतलाया था भरत जी श्रीवास्तव बतलाया था हमने, काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से मार रहे होंगे, ठीक है ना, तो अच्छे से टिक आउट कीजिएगा, एक भी गलत ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा द क्या कर रहा है, द फर्स्ट एंड फ्रीडम कह रहा है, ठीक है ना, तो जय कृष्णमूर्ति। और पूछे जाएगा कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति आप लोग मारिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार रिपीट करवाया है मेरे भाई कि शिवाजी का पुत्र का जो नाम था साहू जी था, ऑप्शन बी वाला सही करके और लाइन से आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे कि मानव का विलोम शब्द के मतलब हमने काफी बार बतलाया मेरे भाई कि उल्टा शब्द होता है। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द होता है, तो आपको उल्टा शब्द मारना है। जल्दी से 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, दाना हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है, कौन से लेखक जो है बीजक के रचयिता है, ठीक है ना, बीजक कह रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा कि बीजक का रचयिता पूछा जा रहा है, तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीर दास जी है। ये तो हमने कल के ही क्लास में कराया है क्वेश्चन, आप लोग देखे होंगे तो मार ही दिए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अदरक शब्द है, अदरक शब्द क्या है? हमने बतलाया था अदरक जो शब्द है ना, ऑप्शन अदरक शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि गुस्सा शब्द क्या है? ये यहाँ पर काफी बच्चे गलत करेंगे क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं होगा बच्चा। तो देखिए गुस्सा जो होता है ना पुलिंग होता है, याद रखिएगा गुस्सा जो होता है पुलिंग होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर टिक आउट कीजिएगा मेरे भाई, हम बार बार यही बात कर बोलते हैं कि अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद टिक आउट करना है, ठीक है ना। कंठस्थ होइएगा तब, क्योंकि 100 में हमें 50 ही मारना है ना, 100 में हमें 50 क्वेश्चन मारना है, तो आराम से मारेंगे ना भाई, आराम से मारेंगे, जो कंठस्थ होगा वही मारेंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? हमने बतलाया था आगे जी जो है रोज पाठ को चर्चा किए हैं, कौन सा पाठ? रोज पाठ। और मोहन राकेश जी जो है सिपाही के मां पाठ को चर्चा किए, इसका मतलब जो हो जाएगा यही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला ही हो जाएगा। और मलेश जो है तिरिच पाठ के चर्चा किए हैं, और जो है और बालकृष्ण भट्ट जो है बालकृष्ण भट्ट का चर्चा किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन का जूठन पाठ क्या है? जूठन पाठ क्या है? जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये दलित आत्मकथा है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है आपको, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 20 का, याद रखना है, हर हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करे, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि हमने काफी बार क्लास में कराया भी है, ठीक है ना, और मृत्यु भी बतलाया है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो है किस लेखक की या किस कवि की रचना है? जल्दी से जो है ना 22 का ऑप्शन बतला दीजिए कि चित्ररेखा जो है किस लेखक की रचना है। हमने बतलाया था मेरे भाई कि ये जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन करे कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे क्योंकि यहाँ रीत मार देंगे, ठीक है ना, यहाँ शब्द को मिलाएंगे नहीं कि क्या लास्ट में कह रहा है, प्रत्यय जो है अंत में जुड़ा रहता है, अंकुर जोर इत हो जाएगा, अंकुर जोर इत, इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप लोग आगे संधि विच्छेद उसका करिएगा, ठीक है ना, संधि विच्छेद कीजिएगा तभी आपका प्रत्यय और उपसर्ग निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो संधि विच्छेद अगर शुद्ध कीजिएगा तो शुद्ध निकलेगा, और नहीं तो गलत निकलेगा। अगर मार दीजिएगा अंकुर जो रीते मार दीजिएगा तो गलत, इससे शब्द कोई बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। अंकुर जो रीत हो इत हो जाएगा, ठीक है ना, अंकुरित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह जो है किस पत्रिका का जो है संपादक रहे हैं? तो याद रखिएगा आज शाम 1 बजे वाला, सॉरी आज शाम 6 बजे वाला में ना 6 बजे वाला में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां लाइव क्लास कराया जा रहा है 6 बजे, तो आप लोग जुड़ने का वहां प्रयास करें, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो आलोचना हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
और 25 नंबर क्वेश्चन का चक्र पानी में कौन सा समास है? चक्र पानी में जो है कौन सा समास है? हमने बोला था चक्र पानी यानी जहां भगवान का बोध हो, जहां विशेष चीज का बोध हो ना, वहां बहुब्रीहि समास मार देना है। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला मार देना है। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के संत संग का जो हो जाएगा, सत्संग का संधि विच्छेद जो सॉरी इनकी अभिरुचि क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है कि संत संग में किसकी अभिरुचि है, किसकी अभिरुचि है, तो याद रखिएगा किस लेखक की अभिरुचि है। तो 26 का आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि सूरदास की क्या है अभिरुचि थी। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग जो है 50 में कितना सही हुआ लास्ट में जरूर बतलाएंगे और शुरू से अंत तक क्लास को देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है ना। और ये पूरा ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा कि कितना सही हुआ, 50 में कितना सही हुआ, क्योंकि पूरा गेस किए वो प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखकर और लास्ट में 50 में कितना सही हुआ आपको बतलाना ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करे कि अर्धनारीश्वर का किस प्रकार से विधा से संबंधित है, किस प्रकार के विधा से संबंधित है? तो हमने बतलाया था अर्धनारीश्वर जो है, आगे बतलाइए कि अर्धनारीश्वर पाठ का जो है लेखक जो है कौन सा है? हमने बतलाया था कि रामधारी सिंह दिनकर है। और एक प्रकार का क्या है? तो हमने बतलाया था निबंध ना है, निबंध है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन करके सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था, किससे संबंध था? आपको जो है प्रश्न आपको जो है नया देखने के लिए मिल रहा होगा, तो याद रखिएगा नए प्रश्न को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें मेरे भाई? कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कौन सी कहानी नहीं है? कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? देखिए उसने कहा था कहानी लिखी हुई है चंद्रधर गुलेरी जी की लिखी हुई है। फिर से बुद्धू का काठा ये भी गुलेरी जी के जो है लिखी हुई है। और सुखमय जीवन ये भी जो है गुलेरी जी के लिखी हुई है। लेकिन तिरिच जो है उदय प्रकाश जी का लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और पूछा जाएगा उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। और बुद्धू का कट्टा और सुखमय जीवन जो हुआ ना, दोनों जो है ना ये कितना में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से याद कर भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करें 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए ये काफी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न को अच्छे से याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। अच्छे से याद रखने की जरूरत है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ जो होता है भाग जाना, ठीक है ना। डूम दबाकर भाग जाना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि माने जाते हैं? देखिए आगे तो पहले तो जानिए कि ज्ञानेंद्र पति जो है गांव के घर चैप्टर का चर्चा किए, ठीक है ना। आप लोग ये पहले जान लिए। और पूछा जा रहा है किस काल के कवि है, किस काल के कवि है? हमने बतलाया था आधुनिक काल के कवि है, ठीक है ना। आधुनिक काल के कवि है। आप लोग अच्छे से याद करने का प्रयास करें क्योंकि हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी दे रखा है, बतला रखा है। आप लोग अच्छे से उन सारे प्रश्नों को याद रखिए मेरे भाई, क्योंकि आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद करने का प्रयास करें, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। देखिए क्लास को कोई भी बच्चा लाइक नहीं करे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं करें। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। फटाफट सारे बच्चे ये काम कर लीजिए, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और 2023 वाला में प्रश्न स्पष्ट रूप से फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है कौन से? गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचा गया है, लेकिन उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचा गया। इसका मतलब यही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि हमने काफी बार हमने चर्चा किया है प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था, याद रखिएगा, धर्म देवी था, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को बतलाया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? किस लेखक के द्वारा जो है काठ का सपना लिखा गया है? ये तो हमने क्वेश्चन को करा रखा है, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचा गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और पूछा जाएगा मुक्तिबोध का पूरा नाम, तो गजानन माधव मुक्तिबोध मार दीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि काफी बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करके मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा था? सितारा किसे कहा था? तो हमने बतलाया था कि मुक्तिबोध ने सितारा जो कहा था ना, जनता को कहा था। याद रखिएगा जनता जो है सितारा है, ठीक है ना। याद रखिएगा आज के डेट में राजनीतिक जो हो रहा है जातिवाद की जाति के रूप में हो रहा है, ठीक है ना, कि हम इस जाति का है तो इस जाति का ही वोट देंगे हम लोग। तो जातिवाद करके नहीं देना है वोट, अपने से चुनना है कौन सा नेता कौन से व्यक्ति से अच्छा है, ठीक है ना। भगत सिंह जैसा नेता को चुनना है, याद रखिएगा, याद रखना होगा आपको, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करेंगे, वात्सल्य के विश्व में आदित्य अद्वितीय अद्वितीय जो है कवि कौन है, अद्वितीय कवि है जो है कौन है, वात्सल्य के कह रहा है और वात्सल्य के रूप में और विश्व के भी रूप में कह रहा है, ठीक है ना। तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सूरदास जी है, ठीक है ना। सबसे मतलब बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं ना सूरदास को माने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, किसकी स्तुति की है, जल्दी से जो है ना 37 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीता जी का स्तुति किए है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला टिक हो जाएगा 37 का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे रघुवीर सहाय किस काल के कवि है, रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि माने जाते हैं, ये तो क्वेश्चन सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि हमने तो 1000 बार क्वेश्चन को बतलाया है कि रघुवीर सहायक जी जो है ना, याद रखिएगा आधुनिक काल के कवि है, क्योंकि इसी क्लास में अभी मिला था, ठीक है ना, इसी क्लास में अभी ये क्वेश्चन मिला ही था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें और बतलाइएगा कि 50 में कितना सही हुआ और तब जानेंगे कि कितना तैयारी हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा और सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है ना, जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है अष्ट छाप की नहीं है, अष्ट छाप के कवि जो है कौन से कवि नहीं है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है ना अष्ट छाप के कवि नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, 40 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ये 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मलयज छात्र जीवन के किस रोग से ग्रसित थे। ये तो प्रश्न हम तो काफी क्लास में करा रखा है, ये प्रश्न जो है हमने काफी क्लास में करा रखा है। अगर जो बच्चा जो है मेरा रेगुलर क्लास देखता होगा ना, इस सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देगा, ठीक है ना, अवेलेबल मार देगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वो जो है 6 रोग से क्या थे, ग्रसित से, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का अधम का विलोम शब्द क्या होता है। यहाँ पर देखिए 2024 में प्रश्न पूछा गया था, ये 2024 में प्रश्न पूछा गया था, तो काफी बच्चा जो है सधन मार दिया था, एक दिया था सधन, निधन दिया था, निधन भी दिया था साथ में, कुछ बच्चा साधन मारे थे और कुछ बच्चा जो है निधन मारे थे, और उसके बाद उत्तम नहीं मारे थे, ठीक है ना, क्योंकि सधन अधम का विलोम शब्द जो होता है ना उत्तम होता है, याद रखिएगा। और यहाँ सधम का अधम का सधम मार दिया था, देखकर मतलब नहीं होता, इस शब्द से मिल रहा है, ठीक है ना, अ के जगह स लगा दिया, शब्द से मिल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन जो हो जाएगा, सारा बच्चा जो है सी लगा दिया था, लेकिन गलत कर दिया था भाई। ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तम होता है, अधम का विलोम शब्द उल्टा शब्द जो होता है उत्तम होता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि 2024 में मतलब 100% बच्चे जो है गलत किए थे, ठीक है ना, और आकर दिखा रहे थे सही है सही है, कहां से सही है, उत्तम होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, उल्टा शब्द न कह रहा है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन करें कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हमने कहा था आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है एक अचानक मुसीबत आ जाना, अचानक मुसीबत आ जाना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि किसी के पास अचानक मुसीबत है, मान लीजिए आपके पास परीक्षा है, आपका हाथ टूट गया, ठीक है ना, उदाहरण के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना, उदाहरण के लिए दे रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो किसी का हाथ टूट गया, इसका मतलब अचानक मुसीबत आ गया, अचानक जो है कि आसमान टूट गया है, उसके मतलब वो जो हो जाएगा अचानक मुसीबत आ जाना, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करेंगे, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है, किस सती के रचनाकार है। तो हमने बताया था कि रघुवीर सहाय के जो है ना 20वीं सती के रचनाकार है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कल वाला दोपहर 1 बजे वाला में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है कि भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह किससे प्रभावित है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है कि भगत सिंह किससे प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, सारे बच्चे को बोल रहे हैं हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करेगा, जायसी जी ने किस दोष से युक्त हुए गुणवान है, गुणवान है, देखिए कहने का मतलब है ना, जायसी ने किस दोष से नियुक्त होते हुए भी गुणवान है, ठीक है ना, किस उसके पास दोष भी है और लेकिन गुणवान भी है, ठीक है ना। तो किस से, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि नेत्र दोष से जो है वो क्या गुणवान है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को किस तरह घुमाया है, अगर जो बच्चा अच्छा से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो ऑप्शन कहां से टिक आउट करेगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से 2 से 3 हाली पढ़ना है, उसके बाद जो है ऑप्शन को टिक आउट करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, भारत रत्न की उपाधि जो है कब दी गई थी, हमने बतलाया था मेरे भाई 1998 ईस्वी को दी गई थी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में बने थे। और पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है, तो बाउल है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, लोक नायक कहने लगे। तो इस सारा प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बतलाए वो अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें पुंडलिक जी
जी कौन थे, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है, पुंडलिक जी कौन थे, ठीक है ना। पुंडलिक जी कौन थे, तो याद रखिएगा एक विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। अभी हमने चर्चा किया, 2 क्वेश्चन पहले चर्चा किया कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम जो था बाउल था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो भी हम लोग क्वेश्चन कराते हैं ना पूरा गैस करके कराते हैं, और आप फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वो सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। हमने बतलाया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कार दुर्घटना में हुआ था, और पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 1948 मारिएगा 1948, और पूछेगा जन्म कब हुआ था, तो 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था। याद रखिएगा तीनों प्रश्न आपको याद रखना होगा, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है, अच्छे से याद रखना होगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते। हमने बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, और यहाँ पर एडिशन के अनुसार एक बात भी बोला गया था कि एडिशन के अनुसार बोला गया था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में भी हो सकती है। याद रखिएगा 2 हम शैलियों के बीच हो सकती है, ये बोला गया था। आप लोग ये भी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ 50 क्वेश्चन बतलाए और काफी इंपॉर्टेंट था, पूरा बुक से निचोड़ था। अब बतलाइएगा कि 50 में आपका जो है 50 में आपका जो है कितना सही हुआ है, और ईमानदारी पूर्वक कमेंट करेंगे, ठीक है। 50 में मेरा इतना सही हुआ है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। जो क्लास में पूरा अंत तक बने हैं वो सारे बच्चे क्लास को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि मेरा इतना में इतना सही हुआ, ठीक है ना। सारे बच्चे कमेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।